तो बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम दोनों भाई सरवाइव करने वाले हैं 100 डेज, वो भी केव ओनली वर्ल्ड के अंदर। एंड गाइस, यहाँ पे सरवाइव करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा होने की वजह से यहाँ पे भर भर के मॉब्स स्पॉन होते हैं। एंड हमारी एक गलती और हम इस चैलेंज में कभी भी फेल हो सकते हैं। एंड हमेशा की तरह हमें सिर्फ सरवाइव ही नहीं करना, बल्कि हमारे पास यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी होने वाले हैं, जैसे कि अपने रहने के लिए यहाँ पे काफी ओपी सा बेस बनाना, एंड एंडर ड्रैगन को मार के उसका एग ऑब्टेन करना, एंड हमारे लिए यहाँ पे इलाइटर लेके आना, एंड साथ ही साथ हमें हमारे लिए काफी ओपी सा आर्मर भी बनाना होगा, एंड हमेशा की तरह यहाँ पे खूब मजे करना। एंड ये सब हम हमेशा की तरह हार्डकोर में करने वाले हैं। तो फिर बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हमारे इस एडवेंचर से भरी जर्नी को। तो गाइस, डे 1 को हम दोनों भाई स्पॉन हो जाते हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर। एंड लिटरली गाइस, ये जगह देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। एंड हाँ, हमने यहाँ पर एक मोड पैक लगा रखा था, जिसके बदौलत यहाँ पे काफी ज्यादा उजाला था। बट अगर हम वो मोड पैक हटा दे तो ये जगह बिल्कुल हमारे करियर की तरह लगेगी। लाइक लिटरली भाई, यहाँ पे देखो कितना ज्यादा अंधेरा है। एंड इसलिए गाइस, इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। वेल, फिलहाल तो यहाँ पे कुछ करने के लिए था नहीं, तो बस हम ऐसे ही घूमने लग जाते हैं। एंड घूमते घूमते फिर हम यहाँ थोड़ी बहुत मिट्टी इकट्ठा करने लग जाते हैं। इसका कोई यूज तो नहीं था, बस हम ऐसे ही बोर हो रहे थे। एंड वो इकट्ठा करते करते हमारे ऊपर अटैक करता है। चल चल के दिखा। एंड हाँ गाइस, मेन थिंग, इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा अंधेरा है, एंड उसकी वजह से यहाँ पे दुनिया भर के मॉब स्पॉन होते रहते हैं। मीन्स हमारे ऊपर यहाँ पे खतरा बना रहेगा। तो हम चुपचाप पतली गली पकड़कर इस जगह को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। एंड एक्सप्लोर करते करते हमें यहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन मिलता है। मीन्स अब फाइनली हम यहाँ पे टूल्स बना सकते थे। देन उसके बाद भाई और मैं लग जाते थोड़ी बहुत लकड़ी इकट्ठा करने। देन लकड़ी आने के बाद मैं क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। देन फिर मैं भाई और मेरे लिए एक पिकेक्स बना लेता हूँ। एंड एक पिकेक्स में भाई के मुंह पे फेंक के मारता हूँ। देन उसके बाद भाई और मैं थोड़ी बहुत और मजदूरी करके कुछ स्टोन्स भी इकट्ठा कर लेते हैं। देन मैं फटाफट से हम दोनों के लिए स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ। एंड फिर हमारे सामने जो भी आ रहा था हम उसको इकट्ठा करे जा रहे थे, जैसे की स्ट्रिंग्स, कोल, आयरन, विलेजर, या हमें यहाँ पर एक ज़ॉम्बी विलेजर मिलता है, जिसको हम यहाँ पे किडनैप आई मीन सेफली बिठा देते हैं। वेल, स्पॉइलर अलर्ट, ये हमको पूरी वीडियो में यही पड़ा रहेगा, या शायद जिंदगी भर, क्योंकि हम इसके बारे में बिल्कुल भूल जाते हैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। देन फिर हम लोग लग जाते हैं माइनशाफ्ट को और अच्छे से लूटने। एंड फिर हमें यहाँ पर एक तिजोरी मिलती है, जिसके अंदर एक सोने का सेब एंड कुछ खजूर रखे हुए थे। एंड साथ ही साथ भाई को भी मैंने अलग मजदूरी पे लगा रखा था। देन दुनिया भर की मजदूरी करने के बाद एक कोने में मैं अपने आयरन को स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ। देन फिर मुझे रियलाइज होता है कि यहाँ पे धरती पे कोबलस्टोन लगा हुआ था, एंड ये मैंने नहीं लगाया था। एंड थोड़ा खोदने पे मुझे पता चलता है यहाँ पे इन हरे प्राणियों का घर है। तो मैं फटाफट से उनकी गुद्दी चटकाता हूँ। देन उनकी तिजोरी लूटता हूँ, जिनके अंदर सिर्फ गोबर भरा हुआ था। बट एक अच्छी बात थी कि हमारा यहाँ पे सारा आयरन स्मेल्ट हो गया था। तो फिर मैं फटाफट से यहाँ पे भाई और मेरे लिए कुछ टूल एंड फुल्ली आयरन का आर्मर बना लेता हूँ। देन फिर मैं फटाफट भाई का आर्मर भाई को दे देता हूँ। एंड या गाइस, यहाँ पे मैंने स्पंकी भाई का एक रिसोर्स पैक लगा रखा था, क्योंकि इस रिसोर्स पैक से शील्ड मस्त हाइड हो जाती है। एंड यहाँ पे हम शील्ड नहीं हटा सकते, क्योंकि यहाँ पे भर भर के मॉब्स है। देन फिर भाई और मैं माइनिंग शाइनिंग करके ऊपर चले आते हैं। एंड गाइस, यहाँ कुछ ग्रास लगी हुई थी, जिसको तोड़ने के बाद मुझे कुछ सीड्स मिलते हैं। देन फिर हम यहाँ बोन मिल मारते हैं एंड थोड़े बहुत और सीड इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि हमें अपने लिए जल्द से जल्द खाने का जुगाड़ करना था। देन फिर हमें यहाँ पे एक मस्त कोने में जगह दिखती है, तो फिर हम उस जगह को चुपचाप कब्जा लेते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि वर्ल्ड हमने क्रिएट किया है, तो इस पूरे वर्ल्ड के एक एक ब्लॉक पे हमारा हक है। देन फिर भाई और मैं यहाँ पे कुछ टॉर्च लगा के इस जगह को अच्छे से लाइट अप करने लग जाते हैं, ताकि हमारे बेस के आसपास ज्यादा मॉब स्पॉन ना हो। देन एरिया लाइट अप करने के बाद हम लग जाते हैं एक मस्त सा खेत बनाने, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है अब पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस खान वास्ते। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, एंड वो थी कि हम यहाँ सीड नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि ये एक केव वर्ल्ड है एंड यहाँ पे सन नहीं है, एंड बिना लाइट सोर्स के सीड नहीं लगते। तो फिर हम फटाफट से एक देसी जुगाड़ करते हैं, एंड टॉर्च की मदद से फाइनली हम यहाँ पे सीड प्लांट कर पा रहे थे। बट या गाइस, इन सीड को ग्रो होने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था, और इतने में तो हम भगवान को प्यारे हो जाते। तो फिर भाई और मैं फिर से केव में चले आते हैं, एंड यहाँ पर हमें एक लावा पूल मिलता है। तो फिर मैं फटाफट से यहाँ पे एक पोर्टल बना लेता हूँ। एंड लकीली यहीं पे कुछ ग्रेवल भी पड़ा हुआ था, जिससे मैं फटाफट फ्लिंट एंड शील्ड बना के इस पोर्टल को लाइट अप कर लेता हूँ। देन उसके बाद भाई और मैं सीधा नर्क में चले आते हैं। एंड लिटरली गाइस, पहले तो हमें स्पॉन काफी ज्यादा बकवास लग रहा था, क्योंकि इन हरामखोरों ने हमें एक केव में फेंक दिया था। बट थोड़ा माइंड करने के बाद हमें यहाँ पे एक सोल सैंड वैली दिखती है। एंड सिर्फ सोल सैंड वैली नहीं, बल्कि यहाँ पर एक जिंदा फोर्ट्रेस भी थी। बट फिलहाल हम जो काम करने आए थे वो करने लग जाते हैं, यानी कि यहाँ पे काफी सारे बोन ब्लॉक इकट्ठा करने। देन वो सब काम करने के बाद हम सीधा ओवरवर्ल्ड में वापस चले आते हैं। ना गाइस, लगना तो अब हमें खेती करने था, बट पहले हम डिसाइड करते हैं हमारे लिए एक मस्त सा केव हाउस बनाने का, क्योंकि लिटरली हमें यहाँ पे स्टोरेज की काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। एंड बस
बस हम ऐसे ही बोर हो रहे थे एंड अभी हमारा खेती करने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था, तो चलिए उसको भी फटाफट से यहाँ पे बिल्ड कर देते हैं। सो फाइनली गाइस हमारे यहाँ पे मस्त सा घर बनकर तैयार हो चुका था एंड हमारे पास जितने रिसोर्सेस पड़े हुए थे उनका यूज करके हमने मस्त इसको डेकोरेट भी कर दिया था। एंड या गाइस जब हम अपना घर बना रहे थे ना, तब यहाँ पे ये बीमार प्राणी आया था जिसको हमने मस्त यहाँ पे ट्रैप कर लिया था, जिसको आगे चल के हम मस्त क्योर करेंगे। बट फिलहाल अब बात यहाँ पे खेती करने की, क्योंकि लिटरली हमारा यहाँ पे सारा खाना खत्म हो चुका था। बट उससे पहले हम फार्म को चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे खेत में भी काफी सारे मॉब्स आ रहे थे एंड हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो हमें डिस्टर्ब करे। देन उसके बाद भाई और मैं लग जाते हैं यहाँ पे दुनिया भर की खेती करने के लिए, जिसका रिप्ले मैं ऑन करना भूल गया। कमेंट में कोई आलसी नहीं बोलेगा। अबे साले। बट क्या गाइस अब हमारे पास फाइनली काफी सारा खाना आ चुका था। चलो अब एटलीस्ट हम भूखे नहीं मरेंगे। नाउ अब हम डिसाइड करते हैं डायमंड आर्मर बनाने का, क्योंकि यहाँ पर रिस्क फिर भी काफी ज्यादा था एंड आयरन के आर्मर में भी काफी ज्यादा डैमेज पड़ रहा था। तो उसके बाद हम सीधा हमारी माइनशाफ्ट में चले आते हैं एंड आते ही हमें यहाँ पे कुछ डायमंड भी मिल जाते हैं। बट फिलहाल यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज था, क्योंकि लिटरली यहाँ पे नीचे मुझे काफी सारा स्टोन्स मिल रहा था एंड साथ ही साथ यहाँ पे नीचे बेडरॉक भी था एंड उसी के साथ साथ डीप स्लेट भी। मीन्स यहाँ की केव काफी ज्यादा अजीब सी थी एंड यहाँ पे हमें थोड़ा डर भी लग रहा था कि यहाँ पे हमें डायमंड्स मिलेंगे या फिर नहीं। बट लकीली गाइस यहाँ पे काफी सारे हमें डायमंड्स मिल रहे थे, तो फिर हम फटाफट उनको माइन करने लग जाते हैं। एंड दुनिया भर का माइन करने के बाद हमारे पास टोटल 1 स्टैक एंड 17 डायमंड इकट्ठा हो जाते हैं। देन फिर वो डायमंड से लेके हम चुपचाप शांति से अपने घर पे चले ये कर लो पहले। तो जैसे जैसे हम अपने घर पे वापस चले आते हैं, देन फिर मैं फटाफट से यहाँ पे आर्मर स्टैंड बनाता हूँ एंड फिर हम अपना आयरन का आर्मर स्टैंड में रख देते हैं। देन फिर मैं भाई और मेरे लिए फुली डायमंड का आर्मर बना लेता हूँ एंड साथ ही साथ डायमंड्स के टूल्स भी। नाउ अब हम देखने में काफी ज्यादा मस्त लग रहे थे एंड काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड भी थे। बट इतने से भी हमारा काम नहीं चलने वाला था, क्योंकि अब हमें एन्चेंटमेंट करनी थी। बट उससे पहले हमारा टास्क था मिशन विलेजर क्योर करो। तो उसके लिए हम सीधा लावा पूल पे चले आते हैं एंड वहाँ पे आके हम फटाफट से कुछ ऑब्सिडियन इकट्ठा करने लग जाते हैं। देन फिर घर पे आके हम यहाँ पे एक टेम्पररी पोर्टल बना लेते हैं एंड फिर हम सीधा नेदर में चले आते हैं। देन फिर हम सीधा लाल किले में चले आते हैं, क्योंकि हमारे मजदूर विलेजर को हमें क्योर करना था। एंड उसके बाद भाई और मैं लग जाते हैं यहाँ पे काफी सारी सुनहरी अगरबत्ती इकट्ठा करने। एंड यहाँ भाई और मेरी अगरबत्ती ब्लेज रोड मिला के हमारे पास टोटल 16 इकट्ठा हो गई थी। देन फिर हम सीधा घर हम काले किले में चले आते हैं। अब फ्री की चीज मिली है तो हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। एंड यहाँ आके सबसे पहले मैं इन पीले डब्बों का स्पूनर तोड़ता हूँ एंड फिर एक सुअर को संतरे के पानी में गिराता हूँ एंड उसी के साथ साथ उसके भाई को भी। खतरनाक लोग हैं। एंड मेरा भाई पता नहीं यहाँ पे कौन से नशे करके बैठा था। बट जैसे जैसे हम यहाँ की तिजोरी लूटने लग जाते हैं, जिसके अंदर काफी मस्त मस्त लूट रखी हुई थी एंड साथ ही साथ हम यहाँ का सारा सोना भी ठस्सा कर लेते हैं, या फिर हम यहाँ की सारी चेस्ट का सामान अपनी जेबों में भर लेते हैं। देन फिर हम कुछ सुअरों की गुद्दी चटका के सीधा अपने घर पे वापस चले आते हैं एंड ये कुछ लूट थी जो हम नेदर से लेके आए थे। नाउ अब बारी थी इन विलेजरों को क्योर करने की। देन फिर मैं यहाँ पर एक ब्रिंग स्टैंड बनाता हूँ। बट गाइस फिर हमें रियलाइज होता है कि हमारे पास यहाँ पे गन्ने नहीं थे, तो फिर भाई और मैं यहाँ पे गन्ने ढूंढने निकल जाते हैं एंड लकीली हमें यहाँ पर एक शुगर केन मिल भी जाता है। देन फिर वो लेके हम सीधा अपने घर पे वापस चले आते हैं। बट यहाँ पे एक और दिक्कत थी एंड वो थी कि हम यहाँ पे खाली पहुए वाटर बोतल की जरूरत थी, तो फिर हमें दोबारा नर्क में आना पड़ता है। एंड यहाँ पे आने के बाद हम इन लालची सुरों के साथ कुछ ट्रेड करने लग जाते हैं एंड अपने काम का सामान मिलने के बाद साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। एंड साथ ही साथ हम यहाँ के जंगली मशरूम भी कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इनकी भी हमें जरूरत पड़ने वाली थी। एंड ये वो सामान था जो अब की बार हम नेदर से लेके आए थे। देन फिर मैं फटाफट यहाँ पे अपनी बोतलों में पानी भरता हूँ एंड ये एक चटपटी आंख बनाता हूँ एंड ब्रिंग स्टैंड में डालने के बाद फाइनली हमें यहाँ पे पोशन ऑफ वीकनेस मिल जाता है। देन इसमें क्रीपर का चूरमा डालने के बाद ये स्प्लैश पोशन भी बन जाता है। एंड या अब बारी थी इन दोनों विलेजर को क्योर करने की। वेल हाँ, मैं बताना भूल गया कि हमारे पास अब यहाँ पे 2 विलेजर थे, क्योंकि एक विलेजर हमें जस्ट थोड़ी देर पहले मिला था एंड उसको भी हमने यहाँ पे ट्रैप कर लिया था। बट गाइस यहाँ पर एक और दिक्कत आ जाती है एंड वो ये थी कि हमारे पास सिर्फ एक ही गोल्डन एप्पल था। तो फिर भाई और मैं फिर से निकल जाते हैं एंड सीधा माइनशाफ्ट में चले आते हैं। देन पहली चेस्ट में तो सिर्फ हमें पिसी हुई लाल मिर्च मिलती है, बट उसके बाद हमें यहाँ पर इन कंकाल का घर मिलता है एंड उनकी चेस्ट के अंदर हमें लकीली यहाँ पर गोल्डन एप्पल भी मिल जाता है। सो गाइस फाइनली हम अपने विलेजर को यहाँ पे क्योर करवा सकते थे। बट तभी मेरे दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है, तो फिर मैं यहाँ
All my friends are toxic, all ambitionless, so always negative. देन ये सब पंगेबाजी करने के बाद हम घर पे वापस बाबा जी की बूटी। गाइस, कभी देखा है तुमने गधे को गधे के ऊपर बैठे हुए? एंड ये सब एक्सक्लूसिव कंटेंट तुम्हें यही देखने को मिलेगा, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हमें जल्द से जल्द 200 के भी हिट करने हैं। देन ये सब पागलपंती करने के बाद मैं कुछ मंत्र फूक के इसके ऊपर ये पोशन फेंक कर मारता हूँ। देन इन्हें ये सेब खिला देता हूँ। एंड गाइस फाइनली अब हमारी विलेजर यहाँ पे मस्त क्योर हो जाए। अब गाइस मेन बात ये थी कि अब ये क्योर तो हो जाते हैं, बट इनके रहने के लिए हमें बंदोबस्त करना होगा क्योंकि इसके में काफी ज्यादा खतरा था क्योंकि यहाँ पे बार बार मॉब्स आए जा रहे थे। तो फिर हम दोनों भाई लग जाते हैं इनके लिए फर्स्ट फ्लोर में एक मस्त सा केव हाउस बनाने। एंड काफी ज्यादा मेहनत मजदूरी करने के बाद फाइनली हमारे यहाँ पे बेस बन के तैयार हो चुका था, जिसको हमने कुछ ज्यादा ही डेकोरेट कर दिया था। वेल उसका रीजन ये है कि जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तब दिवाली थी। वेल गाइस बिलेटेड बट हैप्पी दिवाली। एंड इसीलिए हमने अपने पूरे घर में लड़ियां लगा दी थी एंड इसको काफी मस्त डेकोरेट कर दिया था। एंड गाइस अगर तुम्हें देखने में अच्छा लग रहा है तो कमेंट में प्लीज दिल स्पैम कर दो, जिससे मैं समझ जाऊंगा तुम्हें बेस देखने में मस्त लग रहा है। देन फिर हम ये थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा करने लग जाते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग ड्यूपर बनाना था। एंड इन विलेजर के घर में हम यहाँ फटाफट स्ट्रिंग ड्यूपर बनाने लग जाते हैं। एंड थोड़ा बहुत दिमाग चलाने के बाद ये मस्त यहाँ पे वर्क भी कर रहा था। एंड एक मस्त बात ये थी कि ये ड्यूपर हमने इनके घर में बना दिया था, यानी कि ट्रेडिंग करना अब काफी ज्यादा इजी होने वाला था। बट हमें यहाँ पर एक सरप्राइज मिलता है एंड वो ये था कि हमारे विलेजर यहाँ पे दोबारा से इन्फेक्टेड हो चुके थे। एंड वो तो हमें भी नहीं पता ये कब हुए क्योंकि हम इनका घर बना रहे थे। शायद कोई ज़ोंबी आके नहीं उद्दी चटका गया हमारे पीठ पीछे। बताओ। तो इसका मतलब अब हमें इनको दोबारा क्योर करना होगा। देन फिर भाई और मैं सीधा निकल जाते दोबारा माइनशाफ्ट के अंदर। एंड लकीली गाइस आते ही हमें यहाँ पे 2 गोल्डन एप्पल भी मिल जाते हैं। देन वो सब लेके हम दोबारा घर पे वापस चले आते हैं एंड इनको दोबारा सेम मेथड का यूज करके क्योर करवा देते हैं। एंड अब की बार हम वॉल लगा के इनको थोड़ा प्रोटेक्ट भी कर देते हैं ताकि कोई फिर आके इनकी गुद्दी ना चटका जाए। नाउ इनको क्योर होने के बाद जैसे तैसे हम इनको ऊपर ट्रांसफर भी करने लग जाते हैं। एंड अब बारी है सबसे बोरिंग पार्ट की, जो कि है हमेशा की तरह ट्रेडिंग करना। क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा की तरह दिखा के बोर तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो जस्ट हम 20-25 दिन तक सिर्फ ट्रेडिंग करते रहे, जहाँ पे हमने काफी सारी ट्रेडिंग करी एंड इनको ब्रीड करवाया एंड फिर दुनिया भर की ट्रेडिंग करी एंड दुनिया भर की खेती बाड़ी भी करी एंड जादू फाइनली हमारे पास यहाँ पे सब कुछ आ गया था। अब वो लग बात है कि हमारी ऐसी तैसी हो गई सब इकट्ठा करते करते। बट अब हमारे पास काफी अच्छे विलेजर थे जो हमें मस्त मस्त बुक्स दे रहे थे। देन वो सब हम फटाफट ट्रेड कर लेते हैं एंड यहीं पर वो बुक्स हम अपने आर्मर एंड टूल्स पर भी लगा लेते हैं। एंड यहाँ पे हमें एक्सपी की भी कोई दिक्कत नहीं थी। नाउ गाइस फाइनली अब हमारे पास काफी मस्त आर्मर आ चुका था एंड साथ साथ काफी मस्त मस्त टूल्स भी। बट गाइस हम सोच रहे थे इसको और तगड़ा करने की। तो सबसे पहले हम अपना पुराना पोर्टल तोड़ के इसको दोबारा डेकोरेट करने लग जाते हैं। एंड अब ये देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो फिर भाई और मैं सीधा नेदर में दोबारा चले आती है। एंड यहाँ आने के बाद हम सीधा माइन करने लग जाती है क्योंकि हमें यहाँ पे दुनिया भर की एंशिएंट डेब्रिस चाहिए थी। एंड मस्त बात ये थी कि हमारी पिकेक्स में यहाँ पे मेंडिंग लगी हुई थी, तो हम यहाँ पे कुछ एंशिएंट डेब्रिस भी इकट्ठा करे जा रहे थे एंड साथ साथ काफी सारी माइन भी कर रहे थे। एंड मेंडिंग होने की वजह से कोर्स माइन करके हम इसको दोबारा रिपेयर भी कर सकते थे। तो फिर यहाँ पे भाई और मैं लग जाते हैं दुनिया भर की एंशिएंट डेब्रिस इकट्ठा करने। एंड फिर वो सब करने के बाद हम सीधा घर पे वापस चले आते हैं। एंड फिर मैं सारी एंशिएंट डेब्रिस को यहाँ स्मेल्ट करने रख देता हूँ। देन स्मेल्ट होने के बाद मैं यहाँ नेदरराइट इंगट बना लेता हूँ। एंड गाइस हम यहाँ पे 1.17.1 पे खेल रहे थे, जहाँ पे स्मिथिंग टेम्पलेट एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब सीधा ही हम अपने आर्मर पे नेदरराइट इंगट लगा सकते थे। नाउ फाइनली गाइस अब हमारा आर्मर काफी ज्यादा ओपी हो चुका था। देन उसके बाद मैं फटाफट से यहाँ पे एंडर आई क्रिएट करता हूँ एंड उसके बाद सीधा हम निकल जाते स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ। एंड कुछ ही देर का ट्रैवल करने के बाद हमें सीधा पोर्टल रूम मिल जाता है। एंड गाइस तुम लोग बस ये आवाज सुनो। चलिए उस चमगादड़ की भी गुद्दी चटका के आते हैं। एंड हाँ अपने आप को प्रो दिखाने के चक्कर में किसी दिन गंदा मरूंगा मैं। सो फाइनली हम इसको यहाँ पे मार देते हैं।
एंड एक मस्त बात ये थी कि भाई यहाँ पे सीधा पोर्टल में गिर गया, यानी पूरी एक्सपी में अकेला लूट लेता हूँ। मेरे साथ अन्याय हुआ है। एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पे एंडर ड्रैगन का अंडा भी कलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद मैं सीधा बेस में चला आता हूँ एंड यहाँ पे मैं भाई को भी एग दे देता हूँ, जिसे लेके तो ये पागल ही हो गया था। बट उससे एग लेके मैं इसको यहाँ पे ऊपर रख देता हूँ। एंड गाइस अभी हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी भी 2 दिन बचे हुए थे। तो फिर मैं भाई की गुद्दी चटकाने लग जाता हूँ। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। बट गाइस फिर हम ये काम करके भी बोर हो जाते हैं एंड फिर हम डिसाइड करते दोबारा एंड में जाने का, क्योंकि इतने टाइम में हम इलाइटर ला सकते थे हमारे लिए। तो फिर हम दोनों सीधा स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ निकल पड़ते हैं। देन फिर स्ट्रॉन्ग होल्ड में आने के बाद हम सीधा एनसीटी में चले आते हैं। एंड गाइस यहाँ पे आते ही फिर हमें नेस्टोलॉजिया हिट हो जाता है। क्या हो गया? वही नेस्टोलॉजिया जो भी है यार, हिट हो गया। बाबा बचपन की यादें ताजी हो गई यार। मतलब पुरानी यादें ताजा हो जाती है। देन फिर गाइस गेटवे पोर्टल से हम सीधा मेन एंड में चले आते हैं एंड यहाँ पे आते हम लूटपाट मचाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये फूल हम अपने घर पे उगाने वाले थे, क्योंकि ये देखने में काफी ज्यादा मस्त लगते हैं। देन फिर हम फटाफट से इसके काफी सारे फ्लावर एंड फ्रूट इकट्ठा कर लेते हैं। देन उसके बाद हम सीधा निकल जाते हैं एक एंड सिटी ढूंढने के लिए। एंड थोड़ा सा ट्रैवल करने के बाद हमको फाइनली यहाँ पर एक एंड सिटी मिल जाती है। तो हम काफी पिटने के बाद उस एंड सिटी में आ जाते हैं। एंड यहाँ पर एक चेस्ट भी रखी हुई थी जिसके अंदर सिर्फ गोबर भरा हुआ था। देन नीचे आने के बाद मैं फटाफट इस सलकर की गुद्दी चटकाता हूँ एंड साथ ही साथ यहाँ की सारी चेस्ट का सामान ठसा कर लेता हूँ एंड मेन ये इलाइट्रा भी ऑब्टेन कर लेता हूँ। सो फाइनली गाइस हमारे पास अभी इलाइट्रा भी आ चुकी थी। एंड उसी के साथ साथ गाइस मैं बाहर आके यहाँ पे ड्रैगन हेड भी कलेक्ट कर लेता हूँ। बट तभी भाई नीचे से खड़ा होकर मेरे को बोल रहा था कि इसको भी एक इलाइट्रा चाहिए, तो अब हमें एक और इलाइट्रा लानी होगी। तो फिर उसके बाद भाई और मैं निकल जाते हैं यहाँ पे एक और एंड सिटी की तलाश में। एंड थोड़ा बहुत ट्रैवल करने के बाद हमको फाइनली एक और एंड सिटी मिल जाती है। एंड सबसे बढ़िया बात ये है कि इस एंड शिप के पास यहाँ पे बगल में एक और एंड शिप थी। तो फिर जैसे जैसे हम फटाफट से उस एंड शिप के अंदर भी चले आते हैं। एंड वहाँ पे आने के बाद मैं फटाफट से यहाँ पे एक और इलाइट्रा ले लेता हूँ। एंड गाइस इसी एंड शिप से मैं सीधा निकल जाता हूँ बगल वाली एंड शिप पे, क्योंकि फ्री की एक और इलाइट्रा हम तो नहीं छोड़ने वाले थे। तो ऊपर से ही उड़ान भर के मैं फटाफट से दूसरी एंड शिप में चला आता हूँ, जहाँ पे थोड़ी सी गलत लैंडिंग हो जाती है। हक दिया। बट फिर मैं वहाँ से भी सलवर की गुद्दी चटका के वहाँ से एक और इलाइट्रा ऑब्टेन कर लेता हूँ। नाउ अब हमारे पास यहाँ पे 3 इलाइट्रा आ चुकी थी। देन फिर गेटवे पोर्टल से हम सीधा मेन एंड आइलैंड में पहुंच जाते हैं। एंड वहाँ से सीधा हम अपने बेस पे चले आते हैं। एंड गाइस जो हम कोरस फ्रूट लाए थे ना, उनको हम जगह जगह पे प्लांट कर देते हैं। एंड जैसे ये बड़े होंगे तो ये हमारे बेस में देखने में काफी मस्त लगने वाले हैं। एंड गाइस फिर हम हमारी इलाइट्रा को यहाँ पे आइटम फ्रेम में रख देते हैं। यार अब लाए थे तो उनको ऐसे तो नहीं रख सकते थे। देन फिर गाइस कुछ रॉकेट क्राफ्ट करके हम बढ़ते हमारी पहली उड़ान। एंड लिटरली गाइस इस गेम में यहाँ पे उड़ने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। एंड थोड़ा सा उड़ते उड़ते यहाँ पे मैं मरते मरते बचता हूँ। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। खैर अब जो भी हो, हमने फाइनली यहाँ पे 100 डेज तक सरवाइव कर लिया था। सो आई होप गाइस तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया होगा। मजा आया तो वीडियो पर लाइक करो। इस वीडियो को लाइक एम हम रखते हैं 10 के लाइक्स, तो वो याद से कंप्लीट करवा देना। एंड या इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे भी मैं अपडेट वगैरह देता रहता हूँ। एंड साथ ही साथ हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लेना। सो या गाइस आज के लिए इतना ही। फिलहाल हम जा रहे तुम्हारे बनाने एक और खतरनाक से 100 डेज वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।